बाकी बच्चे कहाँ हैं अभी? सर नेटवर्क इशू के कारण उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क इशू, तो ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे सिलेबस में। हम लोगों ने ये आज तक पढ़ लिया था, मैंने आपको प्यूरिन एंड पेरिमिडिन के बारे में बताया था। अब इसको यहीं से समझ लो, मैं यहीं से समझा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। देखो ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, ये सामने दिख रहा है ना, ये प्यूरिन का न्यूक्लियस है, मतलब है ना प्यूरिन का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर देखो अपन थोड़ी जो चीजें जोड़ते रहते हैं। इफ यू ऐड NH2 ग्रुप हियर तो इसको एडेनिन बोलेंगे। अगर ये प्यूरिन के यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर अगर आप NH2 और कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन लगाओ तो उसको क्या बोलेंगे, ग्वानिन। ठीक है, सेम इज द केस विद योर पेरिमिडिन आल्सो। ये पेरिमिडिन का न्यूक्लियस है। पेरिमिडिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके, ये मतलब एक बेसिक न्यूक्लियस कहलाया जाता है। अब पेरिमिडिन में अगर तुम कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये NH2 और O लगा दो तो साइटोसिन बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 2 पे अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3 लगाते हो तो थायमिन कहेंगे। और अगर कार्बन नंबर 4 पे और 2 पे अगर ऑक्सीजन लगाते हो तो उसको यूरेसिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो उसको क्या कहते हैं हम, इसको बॉटम टू टॉप, मतलब हम एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, ऐसा बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट लेंगे जो बॉडी में बन के आया, और उसको हम क्या करेंगे, जोड़ते 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 जो चलेंगे और फाइनली हम ये वाला कंपाउंड बना के आएंगे। तो इसको बोलते हैं डिनोवो सिंथेसिस। याद करो डिनोवो सिंथेसिस मैंने कहाँ पढ़ाया था पहला, कोई बच्चा मुझे बता सकता है डिनोवो सिंथेसिस मैंने कहाँ बताया था? याद करो डिनोवो सिंथेसिस। सर जब इंग्लिश पढ़ा तो उसमें पढ़ाते हैं बेटा अब फैटी एसिड्स का सर जब सिंथेसिस पढ़ा थे सर उसमें पढ़ा डी नोवो सिंथेसिस मतलब Very न्यू good. सिंथेसिस। यस, तो हम यहाँ पर है ना, इसका भी सिंथेसिस डिनोवो है, ये भी इसके भी सिंथेसिस को डिनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। कंफ्यूज मत करना, डिनोवो का मतलब है नया, नया बनना, नया बनाना। ठीक है, तो सेम चीज अभी आज भी इसी में देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। अब आता है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन से पहले इस पर ये समझेंगे, पहले बायोसिंथेसिस, डायरेक्ट बायोसिंथेसिस पे आ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं एक फोटो दिखाऊं आप लोगों को, अभी शायद आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड दिमाग में बैठ गया होगा अब तक, इसको कभी भूलना मत। ये डायग्राम से हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर के आगे फॉस्फेट ग्रुप लगा दो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिल मिलके ही आपका DNA RNA बनाते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस पता ही होगा सब बच्चों को, आप लोगों ने 11th 12th में पहले पढ़ रखा होगा। अब अभी बात करें बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की। अब ये कैसे बनता है बॉडी के अंदर, इसके दो तरीके हैं बनाने के। न्यूक्लियोटाइड को बॉडी बनाने के दो तरीके, पहला आता है डिनोवो पाथवे। ठीक है, डिनोवो मतलब नया सिंथेसिस बना रहे हैं हम। कैसे बनाएंगे, इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मिल लेते हुए आएंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे और फाइनली हम अपना न्यूक्लियोटाइड बना के आएंगे। ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लाइक द डिनोवो पाथवे बिगिंस विद देयर मेटाबोलाइट प्रिकर्सर। मेटाबॉलिक प्रिकर्सर कौन कौन से हैं, अमाइनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइबोस फॉस्फेट और अमोनिया। ये सारे हम जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी चीजें बनी हुई है हम उनको यूज करेंगे, मतलब हम रिसाइकिल कर रहे हैं इस चीज को। हमारी बॉडी में ये सब बनते ही रहते हैं, साथ तो मैंने पहले भी बस पढ़ा रखा है। अब इनको यूज करके जोड़ के हम बनाएंगे। मतलब जैसे आपका कंप्यूटर होता है, आप कंप्यूटर देख तो बाजार में जाके खरीदते हो, डेल का दे दो भैया, HP का दे दो, एप्पल का दे दो, तो फलाना इसी का दे दो। और एक होता है असेंबल करना, कि एक आपने रैम यहाँ से खरीदी, CPU यहाँ से खरीदा, उसकी मॉनिटर यहाँ से खरीदी, उसका कीबोर्ड यहाँ से खरीदा और उसको असेंबल करके बनाया। सेम इज अ थिंग इज हियर आल्सो। हम यहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा ऑलरेडी बॉडी में जो प्रिकर्स मेटाबोलाइट जो बन चुके हैं उसको यूज करेंगे। क्या, जैसे अमाइनो एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइबोस फॉस्फेट है एंड
अमोनिया, इनको यूज कर करके हम हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो सकता है आपका, तो प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडिन भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है एक सेल्वेज पाथवे, इसमें दो पाथवे से पढ़ते हैं बेटा बायोसिंथेसिस। हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड दो तरीके से बनता है, फैटी एसिड जो पढ़ा आपने वो एक ही तरीके से फैटी एसिड बनता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड तो हमारी बॉडी मतलब हमारा न्यूक्लिक एसिड तो बॉडी का ढांचा है बच्चों, डीएनए आरएनए के बिना कुछ नहीं होगा। डीएनए नहीं रहेगा तो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन कैसे जाएगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इसके साथ दो दो पाथवेज एसोसिएटेड है। पहला तो डिंडेनो वो बता दिया, सेकंड वन इज सैल्वेज पाथवे, इसका मतलब ये है रिसाइक्लिंग ऑफ फ्री बेस एंड न्यूक्लियोटाइड रिलीज फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन। अब हमारे क्या होता है, सेल जब डेड होते हैं मरते हैं तो उसके अंदर से जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो भी टूटता है, अब उसको यूज करेंगे, मतलब उसका क्या है, हम उसके न्यूक्लिक एसिड जो टूटा न्यूक्लियोटाइड टूटा उसी के जो पार्ट्स निकल निकल के आ रहे हैं उसी को वापस से यूज करते हैं। हमारे बॉडी में हर चीज का कोई ना कोई बैकअप होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले से, फर्स्ट वन इज योर डिनोवो सिंथेसिस। तो मैं काम करता हूँ डिनोवो सिंथेसिस की, मैं ये क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इसको अगर याद रखना है तो अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसको याद रखना उस डायग्राम को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपको प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए दिमाग के अंदर। प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, अपनी कॉपी निकालो और प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में लिख लो। प्यूरिन कैसा था आप याद करो, मैंने बताया था प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, पिरिमिडिन का ही, दोनों। मैं अभी ना ये स्लाइड वापस कॉपी करके यहाँ लगा रहा हूँ, इसको भूलना मत। अब देखो प्यूरिन दो साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब दो साइकिल लगी हुई है यहाँ पर, देखो दो साइक्लिक कंपाउंड है ना बच्चों, और नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है बीच बीच में। वहीं पिरिमिडिन जो है वो सिंगल न्यूक्लियस है, मतलब ये सिंगल साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब एक देखो एक ही चक्री है, यहाँ पे दो चक्रियां हैं, अगर आपकी भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे 6 मेंबर की चक्री है, यहाँ पे 5 मेंबर की चक्री है। पिरिमिडिन जो है 6 मेंबर की एक साइक्लिक कंपाउंड है। आया समझ में इतना, फटाफट मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं अपना डिनोवो सिंथेसिस के बारे में। पढ़ना बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ही बड़े सवालों में आते हैं। ये फैटी एसिड सिंथेसिस जो था डिनोवो आपने जो पढ़ा था, ये डिनोवो सिंथेसिस जो न्यूक्लियोटाइड का पढ़ रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। इसको सिर्फ समझना, अभी इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो, याद बाद में करना, पहले समझो फिर याद करो। बच्चे क्या करते हैं वो समझते नहीं और सीधे उसको रटना स्टार्ट करते हैं, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, पहले समझो और फिर याद करो, तब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि क्या कैसे हो रहा है, आपको सब चीजें याद रहेगी एग्जाम में, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो डिनोवो सिंथेसिस, द प्यूरिन ring structure is built upon one or one atom at a time attached to ribose throughout the process। ये बता रहा है डिनोवो सिंथेसिस दोनों के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का, लेकिन प्यूरिन का क्या है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे, ये याद देखो, ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, दो दो साइक्लिक कंपाउंड लगे हुए हैं। तो क्या कह रहा है डिनोवो सिंथेसिस में कि प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर is built upon one or more atom at the time attached to ribose throughout the process। एक एक करके एटम जुड़ता चला जाता है और फाइनली आपको प्यूरिन मिलता है। अभी दिखाऊंगा कैसे। पिरिमिडिन के अंदर क्या होता है, पिरिमिडिन रिंग स्ट्रक्चर इज सिंथेसाइज्ड as orotate which get attached to ribose phosphate and then converted to a common pyrimidine nucleotide। इसमें क्या है, प्यूरिन के अंदर एक एक करके एटम जुड़ता चला जाता है, whereas पिरिमिडिन के अंदर क्या होता है, पहला जो होता है ऑरोटेट जो स्ट्रक्चर होता है उसको सिंथेसाइज किया जाता है और फाइनली इसको अटैच किया जाता है राइबोस फॉस्फेट के साथ और फिर आपका पिरिमिडिन बन के आता है, ठीक है। The cellular pool of nucleotide are small, 1% or less amount required to synthesize the cell DNA. So cell must continue to synthesize nucleotide during nucleic acid synthesis। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता ही रहता है, बॉडी के अंदर सेल के अंदर ही चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसकी
इस स्लाइड के ऊपर। मैं इस स्लाइड को दिखाने से पहले मैं आपको ये, अपन अभी प्यूरिन को समझते हैं, उसको मत देखो अभी स्लाइड को, इस स्लाइड को समझो क्या है। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। अगर अब मैं पहले पूछ लेता हूँ मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, पहले बता दो, क्योंकि अभी जो आप स्लाइड देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड दिख रही है बच्चों, और मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes, sir. अब मैं जो दिखा रहा हूँ उसको समझना ढंग से। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, सबको आवाज साफ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इसको समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जहां दिक्कत आए, समझ नहीं आए तो प्लीज स्टॉप मी देयर ओनली। अगर नहीं समझ में आता है प्लीज रेज योर हैंड एंड स्टॉप मी देयर ओनली। अच्छा, ये पेंट की दिख रही है स्क्रीन, जो पेंट दिखा रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ये आपका प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये क्या दिख रहा है? प्यूरिन दिख रहा है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर। कैसा है प्यूरिन का? मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। ऑडियो बंद कर बेटा अपना। अरे तू ध्यान रख चलो बेटा ऑडियो बंद कर अपना, एक मिनट। तो बनाया जो देखो मत बोलना चाहिए। आई एम सेइंग, समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लें। अच्छा नहीं देखो। जानते धर्म तो कौन से धर्म मान जानते। अच्छा अब देखो, ये मैंने नीचे जो है प्यूरिन का स्ट्रक्चर लगाया है बेसिक, इसको ध्यान देखो, उस पर ध्यान रखो, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, ये बनाना सीख रहे हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मैं जिसको गोला कर रहा हूँ लाल पेन से, ठीक है, ये प्यूरिन का रिंग है, ठीक है। अब प्यूरिन के अंदर मैंने बता दिया था, अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप लगता है और तो उसको बोलेंगे एडेनिन, और यहाँ पर अगर इसके यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप और यहाँ पर NH2 ग्रुप लग जाए तो इसको बोलते हैं ग्वानिन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिक क्या है, इसकी मदर कौन है, ये दोनों इसके बच्चे हैं, समझो। एडेनिन ग्वानिन क्या है, दोनों इसके बच्चे। इसके यहाँ पे दो थोड़े एक्स्ट्रा एबिलिटी आ गई है, तो लेकिन मदर सेल तो यही है ना, मदर न्यूक्लियस यही है। अब इसको बनाते कैसे, इसको समझो। हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था डिनोवो सिंथेसिस में क्या होता है, हर चीज को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जैसे पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला जो नंबर 1, तो ये नंबर 1 का जो नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन को कहाँ से आता है? ये एस्पार्टिक एसिड से मिलता है। एस्पार्टिक एसिड जो है बॉडी के अंदर बनता रहता है, तो जब टूटता है तो उससे नाइट्रोजन खींच लिया जाता है, ठीक है। ये हम रीअसेंबल कर रहे हैं। आप सोचो कंप्यूटर किस तरह से आजकल के बच्चे, तुम तो एडवांस बच्चे हो, कंप्यूटर के बारे में बहुत जानते हो। बच्चे होते हैं ना आजकल असेंबल कर लेते हैं अपना कंप्यूटर। अच्छा, मैं आजकल फोन भी असेंबल कर लेते हैं, मैंने सुनने में आया कि अपना कैमरा, अच्छा मेरे को ये वाला कैमरा नहीं लगाना, ये वाला कैमरा लगाएंगे, ढांचा लेके आएंगे, उस ढांचे के अंदर हर पुर्जे फिट कर देते हैं। सुना है ना, जुगाड़ जिसको बोलते हो आप लोग, तो ये जुगाड़ टाइप का है। समझ में आया? यस, अबूदुर रहमान। हु इज दिस अबूदुर रहमान? क्या हुआ बेटा? अबीदुल रहमान, क्या प्रॉब्लम है बेटा तेरे को? अबीदुर, ये क्या मैसेज कर रहा है बेटा, ये क्या है? अबीदुर, क्लास के बाद मेरे से फोन पे बात करना। तो ये पहला जो नाइट्रोजन है ये एस्पार्टिक एसिड से आ रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा जो ये कार्बन है, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ, ये कार्बन कहाँ से आता है? ये कार्बन यहाँ से आता है, फॉर्मेट से आता है, बीटा कार्बन ऑफ सेरीन से मिल सकता है, बीटा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन से आता है, ठीक है। अब ये जो उधर दो नीचे नाइट्रोजन है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये कहाँ से आते हैं? ये अमाइड ऑफ ग्लूटामाइन से आते हैं। अमाइड ग्रुप जो होता है ग्लूटामिन का, उससे ये दोनों नाइट्रोजन हमें मिलते हैं। ये बीच की जो कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा इतना बड़ा ढांचा जो है,
ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसमें एक नाइट्रोजन आ गया, एक ये नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है ये, और ये कार्बन, ये हमें ग्लाइसिन से मिलता है। ग्लाइसिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। और ये जो कार्बन है ये आपको मिलता है कहाँ से? बीटा कार्बन ऑफ सीरीन या बीटा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन से मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हर चीज को जुगाड़ करके हम इसको क्या बना रहे हैं, इस प्यूरिन को बना रहे हैं ना। अब आया समझ में? इसमें लिखा है सोर्सेस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन। इसको बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस। ये स्ट्रक्चर आपको याद है, आप ये बनाते हो तो आपको समझ में आ रहा है। जब भी सिंथेसिस बनाओ, जब भी सिंथेसिस सवाल पूछा जाए तो पहले इसको बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ, और फिर अभी जो मैं सिंथेसिस दिखा रहा हूँ फिर उसको ड्रॉ करना, आपको बहुत आसानी रहेगी बनाने के अंदर। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? प्यूरिन को किस तरह से बनाया जा रहा है। हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हर चीज बनती टूटती रहती है, तो हमारे सेल को जब भी न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है तो प्यूरिन को, अगर न्यूक्लियोटाइड मतलब स्पेसिफिकली प्यूरिन बनाना होता है तो ये ऐसे बनाता है। ये हर चीजें इधर उधर से लेता है और उसको वहां पे जोड़ के बना देता है। अभी समझ में आया मैंने जो पढ़ाया है? इसको वापस समझाऊं या समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख दो। Please write it down in the chat box if you have understood, otherwise we'll go forward. समझ में आया नहीं आया बच्चों? जय संकीता सिंह, आपको समझ में आया बेटा जो मैंने पढ़ाया? अंकिता, मुकेश कुमार उपाध्याय, पुष्पा कुमारी, आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? अभी मैंने जिनके नाम लिए वो तो कर ही नहीं रहे। यस अंकिता, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. What about other student? मुकेश, नीलेश, निरंजन, रामानुज, सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी पढ़ाया? क्योंकि अब आगे चलेंगे तो अब आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये कैसे है? प्यूरिन को असेंबल किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये एक तरह का हम डिनोवो मतलब स्ट्रक्चर, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तब आगे चलते हैं, इसको आगे की स्लाइड्स देखते हैं। और आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? Yes, sir. तो ये आपका प्यूरिन का, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो आप देखते जाना, ये याद रखना ये कैसे हो रहा है, ये सब समझ में आएगा अब आपको। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब आता है प्यूरिन का डिनोवो सिंथेसिस। ओके, प्यूरिन का डिनोवो सिंथेसिस। अब इसकी थ्योरी पढ़ लो थोड़ी सी। अभी क्या होता है, ये जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स पीछे देखे कहाँ से आ रहे हैं, उसको लगाने से पहले एक बेसिक न्यूक्लियस होता है। हमारे पास एक बेसिक ढांचा है, ठीक है, एक तरह का हमारा खोखा टेम्पलेट होता है। जैसे आप लैपटॉप बनाते हो या मान लो अपना सीपीयू बनाते हो, तो पहले सीपीयू का डब्बा लेके आते हो ना, और उसके अंदर सारे कंपार्टमेंट होते हैं। उस कंपार्टमेंट में अपनी अपनी चीजें भरते चले जाते हो। अच्छा, यहाँ पर सीपी ड्राइव आएगा, यहाँ पर आपका रैम लगेगा, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड लगेगा, यहाँ पर आपका पावर अडेप्टर का कोड लगेगा, यहाँ पर आपका फैन लगेगा। ठीक है, जो कूलिंग फैंस होते हैं। तो वैसे ही हमारा जब प्यूरिन का बायोसिंथेसिस करते हैं तो हमारे पास एक टेम्पलेट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में समझते हैं। So de novo synthesis या de novo purine nucleotide synthesis began with 5 phosphoribosyl 1 pyrophosphate। इसको क्या बोलते हैं? PRPP। ये स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा de novo synthesis के लिए। PRPP जो है एक स्टार्टिंग मटेरियल है। हम ये हमारा ढांचा, अब इस ढांचा जो होता है, इस ढांचे को देखो, PRPP ऐसा दिखता है। ठीक है, ये ढांचा यहाँ से दिख रहा है। अब इसको हम इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे, हर चीजों को आसपास असेंबल करते चले जाएंगे, और क्या बनेगा आपका? फाइनली न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन बन के आएगा। ठीक है, द टू पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर AMP एंड द GMP। ठीक है, हमारे बॉडी का जो न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक है, क्योंकि क्या है ये न्यूक्लियोटाइड है, तो हमारे न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? एक AMP से लिया जा रहा है और एक GMP से, मतलब एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट एंड गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। हमारी बॉडी में बनती है। प्यूरिन के क्या स्ट्रक्चर थे? एक तो एडेनिन था और एक गुआनिन था। तो मैंने आपको बताया था ना, प्यूरिन तो उसकी मदर है। तो इनके जो उसके न्यूक्लियस का जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है वो क्या है? AMP GMP। पढ़ तो रखा है आपने पहले से AMP GMP। तो इसी को यूज करते हैं बॉडी के अंदर उसको बनाने के लिए।
ठीक है, containing the purine base adenine and the guanine. The detailed pathway of purine biosynthesis was worked out primarily by Buchman and G. Goddard Greenberg in 1950s. हमारे बॉडी के अंदर 1950 के बाद ही इसका डिस्कवरी, क्योंकि 1930-40 में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन के आया था, तो लोग तो पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं देख सकते थे। तो देखो कैसे कैसे साइंस प्रगति करती है, तो हमको धीरे धीरे सब चीजें पता चलने लगती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 1940s में, लेट 1950s में आया था, तब जाके इन्होंने, जैसे ही ये डिस्कवर हुआ, लोगों ने ये प्यूरिन का सिंथेसिस क्रैक कर लिया, पता कर लिया कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे। देखो 1950 के अंदर ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आपका ये प्यूरिन का सिंथेसिस है। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्यूरिन का सिंथेसिस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी साइकिल है। क्या है? प्यूरिन की ये साइकिल है। यहाँ पर PRPP जो है, जिसको बोलते हैं 5-फॉस्फोराइबोसिल 1-पायरोफॉस्फेट, ये देखो स्ट्रक्चर ये रहा। अब इसमें देखो कैसे कैसे एडिशन होते चले जा रहे हैं। पहला जो था यहाँ पर क्लीव किया गया, ये PPI था, ये इसको बाहर निकाला जा रहा है, मतलब ये ग्लूटामाइन आ रहा है, ग्लूट्रेट बन के बाहर निकल रहा है, और यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से टूट रहा है ये। देन हमें क्या मिलता है? 5-फॉस्फोराइबो राइबोसिस्टीन PRP मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एडिशन होता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन जो मैंने आपको बताया था ना, ग्लाइसिन पीछे क्या दे रहा था? वो देखो ढांचा दे रहा था, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे रहा था ग्लाइसिन। ये वाला इसको याद करो जो मैंने पीछे बताया था आपको। ग्लाइसिन क्या दे रहा था? ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल देखो, ये ग्लाइसिन ये स्ट्रक्चर दे रहा है, ये जो मैंने अभी कर्सर इसकी तरफ घुमा रहा हूँ ना, ग्लाइसिन ये आपको ढांचा देता है। अब देखो इस स्लाइड में आके देखो, जब ग्लाइसिन आ रहा है तो क्या हो रहा है? देखो ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना, नाइट्रोजन आ रहा है और एक कार्बन आके यहाँ पे जोड़ रही है, तो ये ग्लाइसिन यहाँ पे आके उसको जोड़ता है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे आया और यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से आया, ये देखो एरो इधर जा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है। मैं गलत जगह चला गया। तो क्या बनता है? 5-फॉस्फो राइबोसिल ग्लाइसेमेट बनता है, GAR। तो ये यहाँ पर ग्लाइसिन का जो था ढांचा यहाँ पर आके जुड़ा। फिर यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आपका फॉर्मेलाइल फॉलेट आता है। फॉर्मेलाइल फॉलेट आता है तो यहाँ पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप आके ज्वाइन होता है, जिसको बोलते हैं 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसेमेट। अब इसके ऊपर ग्लूटामिन और फिर से ये अटैच होता है, और फिर से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसकी रिंग क्लोजिंग होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो ये यहाँ पर इसको ये यहाँ आता है, यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, और फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, और ऐड होने के बाद हमें क्या मिलता है? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-एडिनोअज़ामाइड 4-कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस कंपाउंड पे CO ग्रुप लगा रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एस्पार्टेट आता है। एस्पार्टेट क्या करता है? मैंने आपको बताया था एस्पार्टिक एसिड क्या है, ये नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करता है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन एस्पार्टिक एसिड से आएगा। अब ये एस्पार्टिक एसिड जब आता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन इंड्यूस होता है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन इंड्यूस हुआ। अब रिंग क्लोजिंग हो रही है, देखो यहाँ पर आएगा, फिर से इधर आओ, नीचे आओ, ये यहाँ पर आके जुड़ रहा है। फिर यहाँ पर आके ये देखो, यहाँ पर ये अब यहाँ पर ये 5 ये N फॉर्मेलाइल आ रहा है और रिंग क्लोज हो रही है, और फाइनली आपको क्या मिलता है? एक IMP मिलता है, मतलब एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट जो है AMP और GMP में कन्वर्ट होता है लेटर ऑन। मेरी बात ध्यान रखना, क्या हो रहा है अभी? हम यहाँ पर ये तो ढांचा मिल गया हमें, मैं वापस समझा रहा हूँ। ये PRPP में जो है ये तो हमको स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसके ऊपर हम एड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। एड ऑन क्या करेंगे हम? ये स्ट्रक्चर प्यूरिन का इसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये तो नीचे रह गया, ये वाला हमने यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया। वो कैसे किया है? हमने ये सारी चीजें यूज करी है। एस्पार्टिक एसिड यूज किया है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया है, हमने ग्लाइसिन यूज किया है, हमने ग्लूटामिन यूज किया है जो नाइट्रोजन इंड्यूस करता है, ठीक है। अब आया समझ में? देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया, और फिर आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे चीजें ऐड ऑन होनी है। यहाँ से आया, इसमें ग्लूटामिन आएगा, तो यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप से ये क्लीव हो गए। क्लीव होने के बाद ये जगह खाली हुई। अब जगह खाली हुई तो यहाँ पर ग्लाइसिन आएगा, तो ये यहाँ पर इसको एक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। बीच का स्ट्रक्चर ये यहाँ से स्टार्ट होती है साइकिल जो है हमारी प्यूरिन की, इस स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है। पहले ये बीच का बन जाता है ब्रिज, ये ब्रिज बनता है, देखो ये ब्रिज बना। अब ये ब्रिज बनने के बाद इसकी चारों तरफ
इसकी बिल्डिंग करना स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो ये सब बनते होते 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 फाइनली आपको आईएमपी मिलता है। ये आईएमपी जो है ये एक मदर सेल, इससे हमको एएमपी और जीएमपी मिलता है। आया समझ में? देखो स्ट्रक्चर्स को अभी याद मत करो, अभी इसको समझो क्या हो रहा है, किस तरह से बनाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा तो डर जाओगे। समझ में आया नहीं आया जो भी मैंने समझाया, या वापस ले चलूं उसको पेन पे समझाऊं? बताओ बच्चों, am I audible to all? सर एक बार और बताइए। चलो मैं वापस समझाता हूँ। यस सर, एक बार और बताइए। इसको समझ जाओ बेटा, इसको अभी ना स्ट्रक्चर देख के घबराओ मत, बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझना है। मैंने इसलिए पहले आपको ये स्लाइड दिखाई थी एक, किस तरह से प्यूरिन के सारी चीजें हमें मिलती है। ठीक है, इसको स्टोरी से समझो। हम यहाँ पे असेंबली कर रहे हैं, जैसे आप लोग लैपटॉप वैपटॉप बनाते रहते हो, तुम लोग तो आज के जमाने के बच्चे हो, आप तो सुनते होंगे ना असेंबल कर लेते हैं, ये रैम लिया था वो लिया था। हम यहाँ पे असेंबली कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। अभी वापस समझाते हैं, रुको। तो मैं पेंट खोल रहा हूँ। अभी ये दिख रहा है आप लोगों को मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ? नहीं सर। यस सर, देख रहा है। अब देखो मैं ना जो सुनाता जा रहा हूँ उसको स्टोरी की तरह समझो। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, इसको स्टोरी की तरह समझो, कहानी की तरह चल रहे हैं अपन। देखो ये हमारा पीआरपीपी जो है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा ढांचा है, टेम्पलेट है, ये समझो यार। एक पेन ये रहा। तो ये पीआरपीपी जो है ये एक हमारा समझो ये आपका सीपीयू का डब्बा है। अब इस डब्बे के ऊपर हम चीजें बनाते चले जाएंगे। इस डब्बे के ऊपर हम यहाँ पर पूरा का पूरा प्यूरिन यहाँ डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे प्यूरिन का जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ डेवलप करेंगे। तभी तो मैंने आपको बोला प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस आपका क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पेंटोज शुगर तो यहाँ है, फॉस्फेट बाद में आके जुड़ेगा, और यहाँ पर प्यूरिन, इस पे प्यूरिन का यहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे हमको क्या मिलेगा बाद में? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। फिर ये न्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए बनाएगा। तो हम अभी बिल्कुल एटम, मतलब आप समझो बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बॉटम लेवल पे जा रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है। पहला ये हमारा पीआरपीपी जो है, आई मीन क्लास नाउ, आई कॉल इट। हेलो, एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। अभी देखो यहाँ पर ये पीआरपीपी जो है यहाँ पर पहले स्टार्ट होता है, यहाँ से ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट है। अब ये ग्लूटामाइन आता है। अब ग्लूटामाइन आता है तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ से टूटता है। ये फॉस्फेट ग्रुप टूट के निकल गया, ये बाहर आ गया। देखो यहाँ पर कैसे हमें खाली जगह मिल गई। ये खाली जगह क्या है? ये NH2 ग्रुप मिला, मतलब ये हमको ये वाला जो है यहाँ पर, ये हमें NH2 यहाँ मिल गया पहले से, क्योंकि ग्लूटामाइन से तो नाइट्रोजन आ रहा था। देखो स्ट्रक्चर याद करो, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा था? ग्लूटामाइन से आ रहा था। तो ये ग्लूटामाइन आया तो उसने यहाँ पर एक NH2 यहाँ पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आता है ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन आता है तो हमें क्या, ये ढांचा हमें यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये ग्लाइसिन आया, तो ग्लाइसिन आया तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ आएगा, ये इधर जा रही है, देखो ये यूं आ रही है साइकिल। साइकिल ऐसे नहीं यहाँ से इधर पे आ रहा है, यहाँ पे आया तो ये देखो ये ग्लाइसिन से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ग्लाइसिन से ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, क्या मिला हमें? एक NH2 ग्रुप मिल गया, एक कार्बन मिल गया, और फिर हमें यहाँ पर एक ये वाला NH2 ग्रुप मिल गया। तो यहाँ पर ग्लाइसिन आ गया। अब यहाँ पर N फॉर्माइल फोलेट आता है। N फॉर्माइल फोलेट से क्या होता है? यहाँ पर एक हमें COH ग्रुप मिलता है। फिर से ग्लूटामाइन आता है। ग्लूटामाइन आता है तो उससे क्या होता है? हमें NH ग्रुप वापस मिलता है। तो ये वापस इधर आओ 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 आओ, तो हमें यहाँ पर एक NH ग्रुप यहाँ पे हमें मिलता है। ये NH ग्रुप मिल गया। अब क्या होता है? ये बीच में कट गया बेटा, स्लाइड पूरी आई नहीं।
अब ये NH ग्रुप मिल गया। अब NH ग्रुप मिलने के बाद यहाँ पर ATP आती है और इसको रिंग क्लोज करती है, इसका मुंह बंद करती है, खुला हुआ है तो ये मुंह बंद हो गया यहाँ पे। हमें ये इतना स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब हमें क्या मिला है, हमें ये इतना पार्ट हमें यहाँ पर मिल गया। अब ठीक है, यहाँ पर फिर अब आया समझ में, पहला हमने इतना डेवलप कर लिया, इतना समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब ये डेवलप, इतना स्ट्रक्चर हमने यहाँ डेवलप कर लिया। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला कार्बन लेके आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर ये कार्बन हमें यहाँ डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब डेवलप स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर एस्पार्टेट आता है। एस्पार्टेट क्या है, एस्पार्टिक एसिड ही है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर एक नाइट्रोजन लेके आता है, तो ये एस्पार्टिक एसिड आता है तो हमें यहाँ पर एक NH ग्रुप मिलता है। अब यहाँ पर फ्यूमरेट आता है, फिर से ये रिंग क्लोजिंग हो जाती है, नहीं सॉरी ये आता है यहाँ पर आके, यहाँ पर आता है फ्यूमरेट आता है। तो फ्यूमरेट क्या करता है, फ्यूमरेट क्या करता है, यहाँ पर एक यहाँ पर फ्यूमरेट आता है और फिर क्या करता है, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसको इस मतलब एक ऑलमोस्ट हमारे फाइनल स्ट्रक्चर पे लेके आता है। फिर यहाँ पर ये एन फॉर्माइल फॉलेट आता है और ये रिंग क्लोजिंग होती है, रिंग क्लोजिंग हो गई और हमें फाइनली क्या मिलता है, ये IMP मिलता है, इसको बोलते हैं आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये IMP जो है इसी से आपको क्या मिलते हैं, GMP ग्लूटामिन मोनोफॉस्फेट एंड AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट एंड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसकी पेरेंट है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इससे ही बाद में हम दोनों ये दोनों बनाएंगे। अभी कन्वर्जन दिखाऊंगा मैं, कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये फाइनली यहाँ पे आया, अब इसी से हम ये दोनों चीजें बनाते हैं। इतनी समझ में आ गई सारी बातें? अब Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, फिर अगर ये है तो अब ये आपका 11:30 होने वाला है, 11:30 to 11:40 क्लास टेस्ट अरेंज कर रखा है आज के क्लास के ऊपर। एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद योर बायोसिंथेसिस एंड टुमारो ऑन व्हेनेवर द नेक्स्ट क्लास इज देयर विल ट्राई टू फिनिश इट फास्ट। अब बच्चों मैं अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, मैं बहुत अभी मैंने स्पीड थोड़ी पकड़ना स्टार्ट किया और अब हम तेजी से चलेंगे, तो आप लोग मेरे साथ स्पीड पे चलना, ठीक है? जहाँ दिक्कत आए पूछ लेना, अदरवाइज अपन को फटाफट कोर्स कंप्लीट करना है बिकॉज योर थर्ड सेमेस्टर इज कमिंग सून। Okay, so with that I'm ending up the class now and we'll meet up in the next class. Okay, attend your class test, जो आपका class test मैंने LMS पे मैंने arrange कर रखा है। Okay बच्चों, I'm signing off now. Bye bye. Okay, thank you sir.